नाजरीन, आज एक बार फिर दोबारा सिक्योरिटी फोर्सेस पर एक बहुत बड़ा हमला हो चुका है जिसमें कई एहलकार शहीद हो चुके हैं और जख्मी होने के वाले से भी इतलात मौसूल हो रही हैं। एक तो इसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। इसके साथ साथ मौलाना फजलुर रहमान खलील जो मुज़ाकराती एक वफद के साथ काबुल जा चुके थे, वो कहाँ है इस वक्त? क्या वापस आ चुके हैं? मुज़ाकरात का क्या हुआ है? क्या डेवलपमेंट है? ये भी आप लोगों को बताएंगे। इसके साथ साथ आप लोगों को याद होगा कि मौलवी ने पाकिस्तान के खिलाफ कुफ्र के फतवे लगाए थे। वो कौन है, उसकी क्या हकीकत है, ये भी आज के प्रोग्राम में आपके सामने रखेंगे। आज तारीख है 13 मार्च 2026 और मैं हूं आपका मेजबान आकिल हुसैन बाकरी। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करके नाजरीन कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी करें, क्योंकि आप लोगों की जो फीडबैक है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा अहम है। नाजरीन, सबसे पहले जो ब्रेकिंग न्यूज है वो आपके सामने रखेंगे कि आज नाजरीन लकी मरवद में एक बार फिर दोबारा दहशतगर्दी का एक वाकया सामने आया है और एक बार फिर दोबारा ये मुतहरिक हो चुके हैं जो फितनतुल खवारिश जो टीटीपी के जो वहाँ सरगर्म जो दहशतगर्द हैं, वो मुख्तलिफ जगहों में सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों को वो निशाना बना रहे हैं और इनको पूरी इंस्ट्रक्शन जो हैं वो काबुल से और अफगानिस्तान की सरजमीन से मिल रहे हैं, जिसके ठोस शवाहिद मुतअद्दिद बार पाकिस्तान जो है वो इंटरनेशनल फोरम्स में भी रख चुका है। अब ये खबर ये सामने आ चुकी है नाजरीन की लकी मरवत के कबायली सब डिवीजन बिठनी में पुलिस मोबाइल के करीब धमाका हो चुका है, जिसमें एसएचओ समेत 7 एहलकार जो हैं पुलिस वो शहीद हो चुके हैं। और तर्जमान लकी मरवत पुलिस का ये कहना है कि पुलिस से मोबाइल पर होने वाले धमाके में 6 एहलकार शहीद हो चुके हैं, एक एहलकार शदीद जख्मी है और जख्मी एहलकार को इंसाफुद्दीन अस्पताल इस वक्त मुंतकिल किया गया है, जहां वो भी जख्मों का ताप न लाते हुए वो दम तोड़ चुके हैं। यानी पहले वो जख्मी थे, उसके बाद वहां लेकर आते हैं उस हॉस्पिटल में और इंसाफुद्दीन हॉस्पिटल में वो जख्मों का ताप न लाते हुए शहीद हो जाते हैं। अब उसके बाद पुलिस तर्जमान के मुताबिक के धमाका खेज मवाद पुलिस मोबाइल के करीब नस्ब था, ये पुलिस का कहना है। और धमाके के बाद इलाके में पुलिस ने नाकाबंदी करके बाकायदा वहाँ मजीद वहाँ जो नफरी थी उसको भेजा है और इस वक्त सर्च ऑपरेशन वहाँ जारी है। और पुलिस के मुताबिक के शहीद अफराद में एसएचओ थाना शादी खेल सदर आजम भी इसमें शामिल है, एसएचओ भी शहीद हो चुका है। तो ये एक बहुत बड़ी कार्रवाई आज हो चुकी है और ये मुतअद्दिद बार ये कार्रवाइयों का सिलसिला तेजी के साथ जारी हो। चंद दिन पहले जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान लड़ाई हो रही थी, तो उस वक्त अफगानिस्तान की सरजमीन से बाकायदा ये इंस्ट्रक्शंस मिल रही थी, हिदायत मिल रही थी, जोर से ये कहा जा रहा था कि फौरी तौर पर जो पाकिस्तान अफगानिस्तान में जो बमबारी कर रहा है, जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले हो रहे हैं, उस पर आपने पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ जगहों में कार्रवाइयों में तेजी लानी है, खुद के हमलों में सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों को निशाना बनाने में। तो इसमें आप लोगों ने तेजी दिखानी है। ये बाकायदा इंस्ट्रक्शन वहां से मिल रहे थे। आप अंदाजा करें कैसे ये अभी तक जो है अफगान तालिबान बाज नहीं आ रहे हैं इन अपनी हरकतों से। अब दूसरी बड़ी डेवलपमेंट ये है नाजरीन की आप लोगों को मालूम है कि मौलाना फजल रहमान खलील के साथ तीन उलमाए कराम जो हैं वो गए थे काबुल मुज़ाकराती अमल को आगे बढ़ाने के लिए और उसको रियासत पाकिस्तान ने ऑन नहीं किया कि नहीं वो हमने तो नहीं भेजा है। लेकिन ये एक हकीकत है कि फजल रहमान खलील जो थे वो एक खामोश डिप्लोमेसी के तहत जो हैं वो गए थे मुज़ाकरात करने के लिए। ये लाज़मी नहीं होता है कि हर दफ़ा रियासत ही ऑन करे। कुछ चीज़ों पर रियासत को अंडरस्टैंड करवाकर एतमाद में लेकर और एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से वो चले जाते हैं। तो ये एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से यकीनन वो गए थे और इस बातचीत को वो आगे बढ़ा रहे थे। अच्छा, इसमें पस पर्दा ये कहा जा रहा है कि कुछ और भी पाकिस्तान में मौजूद थे, कुछ उलमा थे वो भी मौजूद थे और अफगानिस्तान की साइड से भी कुछ लोग थे जो ये मुज़ाकराती अमल को आगे बढ़ाने के लिए कोशिशें तेज़ कर रहे थे। लेकिन बदकिस्मती से यहाँ जो कंधार ग्रुप है वो पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलने में आज भी बाज नहीं आता है। काबुल में जो मौजूद हैं जिसमें हक्कानी ग्रुप है वो कोशिश उनकी जानिब से की जाती है कि मामलात किसी तरीके से पिचअप हो सकें और मामलात बेहतर हो सकें। अब इसी दौरान ही नाज़रीन ये तीनों जो उलमा गए थे इनके वहाँ काबुल में मुलाकातें हो चुकी हैं। अब ये कहा जा रहा है कि इनकी मुलाकातों के बाद मौलाना जो मौलाना फजल रहमान खलील जो हैं, इनके साथ उनकी मुलाकातों के बाद ये कहा जा रहा है कि मुज़ाकरात को एक बेहतर तरीके से आगे बढ़ाने के लिए अफ़गान तालिबान की जानिब से भी काबुल और कंदहार के अंदर उनके अपने इजलासेस भी हो चुके हैं इनकी मुलाकात के बाद। बाकायदा काबुल में भी, कंदहार में भी मुलाकातें हो चुकी हैं और
उन मुलाकातों में वो बातचीत फाइनल करने के बाद अब कुछ सीनियर सहाफ़ियों की जानिब से ये इत्तलात मौसूल हो रही हैं कि वो जो काबुल में भी और कंदहार में भी जो मुलाकातें हुई थी, बिलख़ुसूस ये मौलाना फ़ज़ल रहमान ख़लील के साथ और दीगर उलमा के साथ होने वाली नशिस्त के बाद है। तो ये अब जो हैं काबुल और कंदहार में होने वाली इनकी अपनी मुलाकातों के बाद है। अंडरस्टैंडिंग डिस्कशन के बाद जो है, कहा जा रहा है कि 3 रुकनी अफ़गान वफ़द जो हैं वो इस वक़्त रूस और तुर्की के दौरे पर रवाना हो चुके हैं। ज़ाहिर है इसमें रूस भी इसमें किरदार एक अदा कर रहा है, तुर्की भी किसी न किसी शक्ल में इसमें इन्वॉल्व है, तो ये अब बातचीत करके किसी मामले को हल की तरफ ले जाने की कोशिश इसमें की जा रही है। अब देखना ये कि आने वाले दिनों में वो कैसे मुमकिन हो सकता है, यकीनन कुछ तो कुछ वो बेहतर कोई डायलॉग के लिए ऑप्शन लेकर गए होंगे क्योंकि पाकिस्तान का तो वाज़ेह मौक़िफ़ है कि जब तक आपकी सरज़मीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल होना नहीं रुकती है, जब तक आप उन दहशतगर्दों को नहीं रोकते हैं, हम ये कार्रवाइयाँ तेज़ रखेंगे। ये पाकिस्तान वाज़ेह कर चुका है। अच्छा, तीसरी बड़ी डेवलपमेंट ये है नाज़रीन कि आप लोगों को मालूम है कि 3 रोज़ कबल अफ़गानिस्तान के अंदर एक मौलवी ने स्पीच करते हुए उन्होंने ये खौफ़नाक किस्म के उन्होंने कुफ़्र के फ़तवे लगाए थे कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लड़ना जिहाद है, पाकिस्तान जो है वो साम्राज्यी क़ुव्वतों का फलाँ एहलकार बना हुआ है, पाकिस्तान जो है वो वहाँ कुफ़्र का एक निज़ाम है, उसके ख़िलाफ़ लड़ो, जिहाद करो, ये सब कुछ जायज़ है। आप अंदाज़ा करें इस तरह के वो अल्फ़ाज़ इस्तेमाल कर रहे थे। ये मौलवी के हवाले से कहा जा रहा है कि ये मौलवी का नाम है अब्दुल बसीर और इनका ताल्लुक़ बदख्शां से है जो बिलख़ुसूस ये चित्राल वाली साइड से करीब ये एरिया है, तो वहाँ इसका ताल्लुक़ वहाँ से है। लेकिन उससे भी हैरान कुन ये है नाज़रीन कि ये शख़्स ये कोई बड़ा आलिम भी नहीं है, ये मामूली सा कोई बंदा है अपने इसके मफ़ादात हैं, इसका कोई बेटा कोई इस तरह जो है वो काबुल में इस वक़्त जो है हुकूमत का हिस्सा बनाने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। तो वो बस अफ़गान तालिबान के सामने थोड़ा गुड बुक में आने के लिए कोशिशें कर रहा है। हैरानकुन बात ये है नाज़रीन कि ये शख़्स है, ये जो कुफ़्र के फ़तवे लगाने वाले जो मौलवी है, ये पेशावर में बड़ा अरसा रहा है, आप अंदाज़ा करें। उससे पहले ये दीर के तूर नामी एक एरिया है, वहाँ ये रहते थे। उसके बाद ये पेशावर आ गए और ये पेशावर में बड़ा अरसा रहे। आप अंदाज़ा करें, जो शख़्स पाकिस्तान में इतना अरसा रहा है, पिछले 40 साल पाकिस्तान में मेहमान नवाज़ी की है, उसके खिलाफ़ इस तरह की अजीब-ओ-गरीब किस्म की गुफ्तगू इस्तेमाल की जाती है और पाकिस्तान के खिलाफ ज़हर उगलता है, जस्ट सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने चंद मफादात के खातिर। ये थी कुछ अपडेट्स जो हम आप तक पहुँचाना चाह रहे थे। इसी के साथ अब मेज़बान आकिर हुसैन बाकरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।